यीशु परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर एक सच्चे मनुष्य के रूप में आया। 1 यूहन्ना 4:2। परमेश्वर यीशु में एक मानवीय प्राणी बन गया ताकि हमें बचा ले। ये हमें अगले प्रश्न की ओर ले चलता है, क्यों हमें बचाए जाने की आवश्यकता है। यीशु बचाता है, परंतु हमें बचाए जाने की क्यों आवश्यकता है। बाइबल घोषणा करती है कि हर एक व्यक्ति जो अभी तक इस संसार में रहा है पापी है। सबोपदेशक 7:32, रोमियो 3:23। पाप करने का अर्थ कुछ ऐसा कार्य, चाहे सोच, शब्द और कार्य के द्वारा करना, जो परमेश्वर के पूर्ण और पवित्र चरित्र के विरोध में हो। हमारे पापों के कारण हम सभी परमेश्वर की ओर से न्याय को पाने के लिए पात्र थे। यूहन्ना 3:18। परमेश्वर पूर्ण रूप से धर्मी है, इसलिए वह पाप को अनुमति नहीं देगा और बुराई को यूं ही नहीं छोड़ देगा। क्योंकि परमेश्वर असीमित और अनंत है और क्योंकि सभी तरह के पाप अंत में उसके ही विरोध में किए जाते हैं, भजन संहिता 51:4, केवल एक अनंतकालीन और असीमित दंड ही पर्याप्त होगा। अनंतकालीन मृत्यु ही केवल पाप के लिए न्यायसंगत सजा है। इसलिए ही हमें बचाए जाने की आवश्यकता है। यीशु बचाता है, परंतु वह कैसे बचाता है? क्योंकि हमने एक असीमित परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। चाहे एक सीमित व्यक्ति या हम हमारे पापों के लिए एक असीमित समय के दंड को अदा करे, या एक असीमित व्यक्ति यीशु हमारे पापों के लिए दंड को एक ही बार में चुका दे, इसके लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है। यीशु हमें हमारे स्थान पर मरने के द्वारा बचाता है। यीशु मसीह नाम के व्यक्ति में परमेश्वर ने हमारे बदले में स्वयं को बलिदान करते हुए उस अनंतकालीन और असीमित दंड को अदा कर दिया जिसे केवल वही अदा कर सकता था। दूसरी कुरिन्थी 5:21। पहला यूहन्ना 2:2। यीशु ने उस सजा को अपने ऊपर ले लिया जिसके पात्र हम थे, ताकि हम एक भयानक अनंतकालीन गंतव्य की ओर जाने से बच जाए, जो कि पाप का न्यायसंगत परिणाम था। अपने महान प्रेम के कारण यीशु ने अपने जीवन को बलिदान करते हुए यूहन्ना 15:13। उस जुर्माने को अदा कर दिया जो हम पर था, परंतु जिसे हम अदा नहीं कर सकते थे। यीशु फिर जी उठते हुए ये प्रदर्शित करता है कि उसकी मृत्यु सचमुच में हमारे पापों के लिए अदा किए हुए जुर्माने के लिए पर्याप्त थी। 1 कुरिन्थियों 15। यीशु बचाता है, परंतु वह किसे बचाता है? यीशु उन सभी को बचाता है जो उसकी मुक्ति के वरदान को स्वीकार करते हैं। यीशु उन सभी को बचाता है जो उसके दिए हुए बलिदान के ऊपर ही केवल पूरी तरह पाप के लिए अदा की हुई कीमत के रूप में विश्वास करते हैं। यूहन्ना 3:16। प्रेरितों के काम 16:31। जबकि यीशु का बलिदान पूर्ण रूप से पूरी मानवता के पापों की कीमत की अदायगी के लिए पर्याप्त था, यीशु केवल उन्हीं ही लोगों को बचाता है जो व्यक्तिगत रूप से उसके इस सबसे मूल्यवान वरदान को स्वीकार करते। यूहन्ना 1:12। यदि अब आप समझ गए हैं कि इसका क्या अर्थ है कि यीशु बचाता है, और आप उसके ऊपर अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो निश्चित करें कि आप समझ गए हैं और इन बातों में विश्वास करते हैं और विश्वास को प्रकट करने के कार्य के रूप में परमेश्वर से इन बातों को कह सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं, और मैं जानता हूं कि मेरे पाप के कारण मैं आपसे अनंतकाल के लिए अलग होने के योग्य हूं। हालांकि मैं इसके योग्य नहीं हूं, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के बलिदान का प्रबंध करने के कारण मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मैं अपने बचाए जाने के लिए केवल उसी में ही विश्वास करता हूं। इस समय से आगे मुझे पाप की अपेक्षा आपके लिए जीवन यापन करने में सहायता कर। मुझे बाकी के जीवन को उस अद्भुत उद्धार की कृतज्ञता से भरे रहने के लिए सहायता कर जिसे आपने प्रदान किया है। यीशु, मुझे बचाने के लिए तेरा धन्यवाद।